हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो मार्केट में अभी भी पैनिक दिख रहा है, राइट। और अभी भी मींस थोड़ा पॉज हुआ है सेलिंग में आज थोड़ा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में कहा था, कल की वीडियो में कहा था, राइट। तो क्या लग रहा है? मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा पैनिक, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैनिक है। तो क्या लग रहा है, मीन्स रिवर्सल आने वाला है क्या मिड कैप स्मॉल कैप्स में? कब आएगा रिवर्सल? ये पेन जो है, दुख दर्द कब खत्म होने वाला है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, राइट। ब्रॉडर मार्केट और मिड कैप स्मॉल कैप स्पेशली क्या आउटलुक हो सकता है इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करो आप हमारे। देखो, हमारा मेन चैनल को तो आपने शायद सब्सक्राइब ऑलरेडी किया है, राइट, ये वाली जो है। और ये हमारी बैकअप चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम्स वी समटाइम पोस्ट वीडियोस हियर। यहाँ पे पोस्ट करते हैं, यहाँ पे देखो 12 ही वीडियोस है, क्योंकि इसमें बहुत रेयरली वीडियो यूज हम पोस्ट करते हैं जब भी कोई यूट्यूब में प्रॉब्लम आती है मेन चैनल पे, राइट। मेन चैनल हमारी ये है, देखो, जहाँ पे सब्सक्राइबर और वीडियोस आपको ज्यादा दिखेंगे, राइट। सो ये मेन चैनल है। नेक्स्ट वीक से हम ऑब्वियसली ये चैनल पे वापस कंटिन्यू करेंगे पोस्टिंग, राइट। सो यू कैन फॉलो बोथ द चैनल्स। आप ट्विटर पे फॉलो करो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए, मेरे ट्विटर का ये हैंडल है। और ट्विटर की बायो में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, राइट। टेलीग्राम में भी बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ मैं। और अगर आपको फ्री में इलियट वेव सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे कोर्स है फ्री, राइट, जो हमने डिजाइन किया है, और फ्री बुक है इलियट वेव का, वो आप पढ़ सकते हो। ये वाला बुक जो है रॉबर्ट प्रैक्टर का बुक, वो बुक आप फ्री में पढ़ सकते हो। बस रजिस्ट्रेशन करना है आपको, उसका लिंक यहाँ पे है। ओके, सो लेट्स डिस्कस भी क्या लग रहा है मार्केट। ओके, मिड कैप स्मॉल कैप हम सभी डिस्कस करेंगे, और क्या आउटलुक है मार्केट का। मार्केट में पैनिक है, राइट। मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक आपको मीन्स, निफ्टी तो फिर भी ऑल टाइम हाई के पास में है, और लेकिन आपकी पोर्टफोलियो नहीं चल रही है। ये आपका मेन कंसर्न है कि भाई निफ्टी तो है भाई ऊपर, और पोर्टफोलियो क्यों नहीं है ऊपर। निफ्टी तो ऑलमोस्ट एटीएच आ गया, न्यू एटीएच भी आ गया, राइट। लेकिन पोर्टफोलियो में तो अभी तक पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई से, 52 वीक हाई से बहुत दूर है, शायद कुछ कुछ स्टॉक्स आपके, राइट। पोर्टफोलियो ओवरऑल आपका ऑल टाइम हाई से दूर है, अभी भी माइनस में है। वो क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ वेव थियरी में है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ वेव थियरी में। निफ्टी में कौन सी वेव चल रही है? वेव फाई चल रही है। साइकिल देखो, स्टॉक मार्केट में हमेशा साइकिल्स होती है, राइट। बुल मार्केट में भी साइकिल्स होती है। एक सुपर बुलिश साइकिल होती है जो थर्ड वेव में आती है, उसके बाद माइल्ड बुलिश साइकिल होती है, वो फिफ्थ वेव में आती है, राइट। तो अभी हम माइल्ड बुलिश साइकिल में है, फिफ्थ वेव में है हम, राइट। तो फिफ्थ वेव में देखो, मैं हर एक ऑलमोस्ट हर एक वीडियोस में बोल रहा हूँ कि फिफ्थ वेव में ब्रॉडर एकदम बहुत ज्यादा रैली आपको नहीं दिखेगी, राइट। बहुत ज्यादा रैली आपको फिफ्थ वेव में नहीं दिखेगी। हाँ, बट क्या मिड कैप स्मॉल कैप पार्टिसिपेट ही नहीं करने वाले? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। अम, एक बार हम ऑल टाइम हाई मीन जो प्रीवियस हाई था लास्ट ईयर का, वो एक बार क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर दे, डेली वीकली क्लोजिंग बेसिस, उसके बाद मिड एंड स्मॉल कैप में भी मोमेंटम आते हुए दिखेगा जब कॉन्फिडेंस रिस्टोर होगा। तो कब होगा वो? क्या नेक्स्ट वीक में पॉसिबल है, राइट? देखते हैं। मुझे तो लग रहा है नेक्स्ट वीक से आइडियली मिड एंड स्मॉल कैप में भी आ, हमें रिवर्सल मिल सकता है पॉसिबली, राइट। अपसाइड में अभी तो स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट डाउन साइड में ही है, राइट। मीन्स स्मॉल कैप इंडेक्स भी नीचे है, और स्मॉल कैप स्टॉक्स तो और मीन्स कुछ कुछ स्टॉक्स बहुत नीचे है, राइट। सो क्या लग रहा है आपको? क्या स्मॉल कैप में वापस रैली आएगी कि 27 के ऊपर जो प्रीवियस टॉप था, राइट। अभी का एटीएच तो ऑब्वियसली 300 के आसपास है, बट जो प्रीवियस टॉप था उसके ऊपर, या फिर अभी करंट जो एटीएच है उसके ऊपर एक बार निफ्टी क्लोज दे देगा डेली वीकली, तो मार्केट में अच्छी मीन्स मोमेंटम मिल सकती है।
तो हमने क्या डिस्कस किया था कल की वीडियो में, क्या डिस्कस किया था हमने कि आज साइकिल डेट है। ओके, निफ्टी में साइकिल डेट है आज, तो 4 दिसंबर को, राइट। और 5 दिसंबर गान प्रेशर डेट भी है, राइट। तो मीन्स रिवर्सल पास में है, बुलिश रिवर्सल के पास में है मार्केट, राइट। क्योंकि जब भी ये साइकिल डेट होती है, कौन सी साइकिल डेट है, तो ऑब्वियसली मून साइकिल डेट है। तो देखो यहाँ पे 20th को टॉप हुआ था और वहां से मार्केट साइडवेज गया है, राइट। ऑब्वियसली यहाँ पे न्यू हाई आया है, लेकिन पार्टिसिपेशन थोड़ा कम दिख रहा है स्टॉक्स में, राइट। तो मीन्स यहाँ पे मार्केट साइडवेज गया है 20th नवंबर के बाद, और अब जाके उसका वो साइकिल कंप्लीट हुआ है साइडवेज का। अब वापस नेक्स्ट 15-20 डेज हमें, मीन्स एटलीस्ट मून साइकिल तक हमें एक ट्रेंडिंग इम्पल्स दिख सकती है, राइट। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी हमें अभी आइडियली एक अच्छी ट्रेंडिंग इम्पल्स आनी चाहिए। ओके, क्या क्या काउंटिंग बन रही है, तो देखो यहाँ पे ये 5 वेव कंप्लीट हुई, फिर यहाँ पे आज प्रोबेबली सेकंड कंप्लीट हो गया, मीन्स 3 4 5 में, शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म में ये जाने की तैयारी है। हाँ, लेकिन उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था, ये लेवल क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है। कौन सी लेवल मैंने डिस्कस किया था कल की वीडियो में, राइट। मैंने डिस्कस किया था कि हमें ये लेवल के ऊपर क्रॉस करना है, ये जोन देखो, ये जो गैप जोन है, ये जोन के ऊपर हमें क्रॉस करके ऊपर जाना है, तब जाके वापस मार्केट में अप ट्रेंड रिज्यूम होगी। तो उसके लिए वेट करना है, देखो ये ब्रेकआउट के लिए हमें वेट करना है। ये ब्रेकआउट एक बार आ जाएगा तो हमें अप ट्रेंड मिलेगी, राइट। अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए हमें दिखेगी ये ब्रेकआउट के बाद, क्लियर। तो उसके लिए आपको वेट करना है बाय सिग्नल के लिए, बाय सिग्नल प्रॉपर एकदम बाय सिग्नल आया नहीं, डेली पे देखो क्या बन रहा है, दो दोजीज बन रही है, डेली पे दो दोजी बनी है, राइट। तो अब ये इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा, ये हाई के ऊपर, आज की हाई के ऊपर, तो मार्केट में बुलिश सिग्नल आएगी। ओके, तब तक हमें थोड़ा वेट करना है, क्योंकि अगर इसको थर्ड वेव में जाना है तो मार्केट एज एम्पल ऑफ अपसाइड बिफोर अगेन फोर्थ वेव कम्स, राइट। तो थोड़ा पेशेंस रखो, ये हाई क्रॉस होने दो, उसके बाद हमें अच्छी मोमेंटम मिलेगी, राइट। एक बार प्रॉपर सिग्नल आए तो हमें अच्छी मोमेंटम मिलेगी, राइट। ये सारी चीजें लोगों को नहीं पता होती। और देखो मेन तो अभी देखो हमने ब्रेडथ एनालिसिस की है, तो ब्रेडथ वीक है, राइट। ये नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 50 200 डीएमए, ये हमारा डैशबोर्ड है, ये हमारे स्टूडेंट्स को हमने ओपन रखा है डैशबोर्ड, राइट। एनालिसिस के लिए आप भी बना सकते हो, आपको अगर नहीं पता है ये डैशबोर्ड कैसे बनाना है, चार्टिंग पे ये डैशबोर्ड आपको मिलेगा, राइट। तो मीन्स आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं बना पाते हो तो मैं ट्राई करूंगा वीडियो लाने का, बना डैशबोर्ड बनाने का। बट फिलहाल तो हमने ये हमारा जो डैशबोर्ड है, ये मैंने हमारे मेंटरशिप स्टूडेंट के लिए रखा है, जहाँ पे हम ब्रेड्थ की एनालिसिस करते हैं, राइट। ब्रेड्थ के एनालिसिस एज इन नंबर ऑफ स्टॉक्स जो टेस्टिंग 52 वीक हाई 52 वीक लो, राइट। ये नंबर राइजिंग में होना चाहिए, 52 वीक हाई वाला। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है तो ये नंबर एकदम लोएस्ट पे चला आता है, राइट। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स, तो 52 वीक हाई में परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स आर वेरी लो, राइट। हार्डली 1% स्टॉक्स नियर टू द 52 वीक हाई, तो मीन्स मार्केट में अभी पैनिक मोड है, और वो आइडियली अच्छा है। देखो हमेशा मार्केट में जब पैनिक होता है उसके बाद ही बुलिश रिवर्सल आता है, राइट। तो अभी एक्सट्रीम पैनिक जोन में है हम मार्केट में, राइट। ब्रेड्थ वाइज देखो एक्सट्रीम पैनिक जोन में है। ये वाली ब्रेड्थ हमें देखो जैसे कि अगस्त में थी, 7 अगस्त, या फिर सितंबर एंड में थी 30 सितंबर के आसपास, 29 सितंबर के आसपास, राइट। और अभी भी ब्रेड्थ वही रेंज में है, राइट। तो जब ऐसी ब्रेड्थ होती है मार्केट में, राइट, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 20% के आसपास होती है, तो वहां से मार्केट में बुलिश रिवर्सल आने की चांसेस है। और जब वो 80 90% के तरफ जाती है तो मार्केट में टॉप बनता है, टॉप एज इन एक मीनिंगफुल करेक्शन वहां से आती है, राइट। तो अब हम बॉटम के नजदीक है, अब हम मार्केट में ब्रेड्थ की बॉटम के नजदीक है, तो यहाँ से बुलिश रिवर्सल के चांसेस है, राइट। सारे देखो नंबर ऑफ स्टॉक्स अबाउट 50 या डी में भी, एस में भी यहाँ पे हमें लो में ही दिख रहे हैं, राइट। तो
ये वीक ब्रेड्थ है और सेम अब विथ 200 SMA, राइट। ये ब्रेड्थ वीक है, अगर वीक ब्रेड्थ है तो वहां से मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम रैली आने की चांसेस है, राइट। सो लेट्स वेट फॉर दैट सिग्नल, एक सिग्नल आ जाए ब्रेड्थ का, राइट। बट ब्रेड्थ से इंडिकेशन तो है। ये अगर आपको मीन्स डैशबोर्ड और बहुत सारी चीजें होती है, वेव थियरी होती है, जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि एक बार ये हाई क्रॉस होने दो, राइट। हमने ये दिन में क्या डिस्कस किया था कि 260 के नीचे जब मार्केट गई तो हमारा इंट्राडे पे सिग्नल, बुलिश सिग्नल से हम बेरिश सिग्नल में आ गए, तो वहां पे लॉन्ग हमारे कट गए। उसके बाद हमने आज लॉन्ग लिए हैं, राइट। हम क्या बोल रहे हैं कि एक प्रीवियस हाई ब्रेक होने दो, ये चैनल ब्रेक होने दो, उसके बाद लॉन्ग करेंगे। तो आज हमने लॉन्ग ऑब्वियसली लिए है, और ये हाई जब कटेगा 26,100 उसके बाद भी मीन्स लॉन्ग में एडिशन करेंगे, राइट। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हाँ, कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको अगर सीखना है तो आप आ सकते हो मेंटरशिप में, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी, राइट। अभी भी मैंने लो रखा है प्राइस 30,000 में, बट इट इज गोइंग टू इंक्रीज। हमारी अभी मेंटरशिप की दिसंबर की बैच स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्द ही स्टार्ट होगी मेंटरशिप की बैच, अभी ये वीक में से। तो आपको अगर आना है आ जाओ, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। बहुत सारी चीजें होती है, ये ब्रेड्थ एनालिसिस तो दिस इज जस्ट वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केट एनालिसिस, राइट। और बहुत सारी हमारे स्कैनर्स भी है, देखो हमारे पास कस्टम स्कैनर्स भी है, ये स्कैनर्स पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी आप ढूंढ सकते हो, राइट। यदि ये स्कैनर्स हमने सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए ओपन रखे, राइट, दीज आर ऑल फॉर अवर स्टूडेंट्स, जिसमें अच्छे अच्छे स्टॉक आपको ढूंढ के आएंगे, राइट। सो आपको अगर आना है मेंटरशिप में, यू कैन ज्वाइन इन, ओके। सो अब देखो ये 26,100 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो मार्केट में बुलिश मोमेंटम आएगी, तो उसके लिए वेट करो, 26,100 के ऊपर ब्रेकआउट के लिए वेट करो, राइट। बैंक निफ्टी में भी देखो मैंने क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में देखो ये लेवल है, ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आनी चाहिए 59,540 के ऊपर, राइट। और मैंने क्या डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, ये देखो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रेंड लाइन अभी भी होल्ड है, राइट। ये ट्रेंड लाइन अभी भी होल्ड है बैंक निफ्टी में, वो इंपॉर्टेंट होती है, राइट। ये ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, या फिर निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, वो अभी भी होल्ड है, राइट। हाँ बट ये जो गैप जोन है फिन निफ्टी में या फिर शायद बैंक निफ्टी में भी है गैप, नहीं है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, ये रेजिस्टेंस क्रॉस एक बार हो जाएगा तो वापस इम्पल्स में मार्केट जाएगा अप साइड में, राइट। ओवरऑल मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया है, देखो एक साल की रेंज का ब्रेकआउट दिया है, देखो अब देखो यूजुअली मार्केट क्या करता है, अब एक साल की रेंज का ब्रेकआउट सबको दिख रहा है, दिख रहा है, तो लोग आएंगे बाय करने कि भाई एक साल की रेंज का ब्रेकआउट आया, अब तो मार्केट बुलिश है। लेकिन इतना आसान थोड़ी होता है ना मार्केट कि आप बोलोगे एक साल की रेंज का ब्रेकआउट आया अब मार्केट बुलिश है। मार्केट पहले आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, आपको स्टॉप लॉस करवाएगा, राइट। रेंज ब्रेकआउट आप ले रहे हो, चलो हम आपका स्टॉप लॉस ले रहे हैं, ये मार्केट का यूजुअल टेंडेंसी है, राइट। जब भी देखो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स आते हैं, हाँ, जरूरी नहीं है कि हमेशा, कभी कभी भाग जाता है मार्केट, राइट। बट क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स को फंसाता है और उनका कन्विक्शन तोड़ता है, और जो बेयर्स होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ब्रेकआउट फेल हो गया, यानी मार्केट को नीचे जाना है। तो बेयर्स का व्यू पक्का बन जाता है कि मार्केट को नीचे जाना है, और जो बुल्स होते हैं वो गिव अप कर देते हैं। मार्केट हमेशा साइकोलॉजी पे ही चलता है, मार्केट सेंटीमेंट्स पे ही चलता है, राइट। और मैं ये मून साइकिल क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि देखो मून साइकिल से ऑब्वियसली सेंटीमेंट्स अफेक्ट होते हैं, और मार्केट सेंटीमेंट्स पे ही चलता है। ये पैटर्न्स क्यों वर्क होते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट्स से लोगों का काम पूरा सेंटीमेंट से ही होता है, इमोशनल डिसीजंस ही होते हैं 90% ऑफ पीपल, राइट। और जो अलगो भी होती है उनका भी इमोशनल डिसीजन ही होता है, मीन्स अलगो के पास इमोशन नहीं है, लेकिन उसको पढ़ाया क्या है, उसको तो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ाया है। और टेक्निकल एनालिसिस कैसे बनता है, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स बनते हैं लोगों के बाइंग सेलिंग डिसीजन जो इमोशंस से आते हैं, तो बेसिकली अलगो भी इमोशन से ही काम कर रहा है,
भले उसके पास माइंड नहीं है, राइट, लेकिन वो इमोशन से ही काम कर रहा है, अलगो भी लोगों की इमोशंस से वो चलता है। सो इन अ वे पैटर्न्स रिपीट होते हैं मार्केट में। तो अब जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स है उनके स्टॉप लॉस ले लिए, मार्केट स्टॉप लॉस फेल कर रहा है, स्टॉप लॉस फेल, अरे ब्रेकआउट फेल कर रहा है मार्केट, राइट। ब्रेकआउट तो आ रहे हैं लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहे, फेल हो रहे, लोगों का कन्विक्शन टूट रहा है कि नहीं मार्केट को नहीं जाना है ऊपर, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, राइट। और बेयर्स उतने ही स्ट्रांग हो रहे कि नहीं, मार्केट में अभी तो मंदी आनी है क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट सब फेल कर रहा है, ब्रेकआउट फेल कर रहा है, लेकिन ब्रेकआउट के नीचे नहीं गया है मार्केट अभी भी, राइट, ब्रेकआउट के नीचे नहीं गया है, राइट, मार्केट। तो लेट्स वेट, और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के ऊपर आने के लिए वेट करना है हमें। एक बार मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आ गया 277 के ऊपर, 300 के ऊपर, उसके बाद मार्केट रुकेगा नहीं, डेली क्लोजिंग बोल रहा हूँ, तो वो मेरे हिसाब से गैप अप से ही होगा। तो मे बी कल भी हमें नहीं मिलेगी ब्रेकआउट, नेक्स्ट वीक में भी मंडे मिल सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा मंडे ब्रेकआउट मिलेगी भाई वरना आप ऑप्शन बाय कर लो कोई कुछ अनप शनप नहीं, ऑप्शन बाइंग ऐसे करनी ही नहीं है मार्केट में, ऑप्शन बाइंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा आपको। आप अगर प्रॉपर आपको पता नहीं है ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है, मैं तो बोलता हूँ करो ही मत, हम भी नहीं ज्यादा करते, हम छोटी मोटी ऑप्शन बाइंग करते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है, और मीन्स ये जो मार्केट बनी है ना, ये मार्केट में ऑप्शन बाइंग इतना डिफिकल्ट है क्योंकि ट्रेंडिंग मूव आ ही नहीं रहा है, ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, तो पूरा आपका ऑप्शन का प्रीमियम वाइप आउट हो रहा है, राइट, कैपिटल वाइप आउट हो रहा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बाइंग बिल्कुल मत करो आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा अवॉइड ही करो, कैश मार्केट ही करो, एफएनओ करो ही मत, आई वुड सजेस्ट। प्लीज, एफएनओ ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होती है, प्लीज रिस्क फैक्टर को अंडरस्टैंड करो, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पैसा गवा देते हैं। और देखो हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं, मार्केट में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। और ऑब्वियसली मैं तो बोलता हूँ एफएनओ बिल्कुल मत करो, कैश मार्केट में फिर भी थोड़ा रिस्क कम होता है, कैश मार्केट में भी रिस्क है मुझे पता है क्योंकि आपके स्टॉक चल नहीं रहे कैश पोर्टफोलियो की भी, राइट। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, राइट, और आप प्रॉपर रिस्क मैनेज करना, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के भी स्टॉप लॉस होते हैं, हम इन्वेस्टमेंट में भी स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं। ओके, सो सो क्या लग रहा है अभी मार्केट तो ऑब्वियसली निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में हाई क्रॉस होने के लिए हमें वेट करना है, आज की हाई के ऊपर वापस अप ट्रेंड रिज्यूम होगी, तो वो आज की हाई क्रॉस होने दो, उसके बाद मार्केट में अप ट्रेंड रिज्यूमशन होगा, राइट। वेट करना है, देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आपको लो में लेने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रेकआउट में लेना है, ये बात लोग समझते ही नहीं है, लोग बॉटम पिकिंग में पैसा गवा देते हैं, राइट। पीएसयू बैंक इंडेक्स में क्या लग रहा है, पीएसयू बैंक में बहुत ज्यादा सेलिंग आ गई, अब ये एक अच्छा हो गया कि जो ओवरबॉट जोन था पीएसयू बैंक में वो निकल गया, उसका आरएसआई आ गया 47 के आसपास, राइट, 50 के आसपास आ गया, तो अब इसमें ऊपर जाने की बिन क्षमता है, राइट। क्यों, क्योंकि ये एकदम गिर गया, न्यूज बेस्ड सेलिंग, ये एक्सपांडेड फ्लैट है, ये मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है वेव थियरी में, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी आ गया प्रीवियस हाई के ऊपर, तो लोगों को ट्रैप किया बुलिश, फिर वापस एक न्यूज के साथ ब्रेकडाउन आ गया, और न्यू लो पे ऑलमोस्ट आया है मार्केट, लेकिन ये देखो ये फोर्थ वेव जो सब वेव फोर्थ थी उसकी लो ब्रेक नहीं की है अभी भी, राइट, ये सब वेव फोर्थ की जो लो पॉइंट है ये वाली, वो अभी भी मार्केट ने ब्रेक नहीं की है, तो मार्केट ने क्या किया पहले तो देखो यहाँ पे साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट लाया, ब्रेकआउट में सबको अटका दिया, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन लाया, राइट। तो ये एक्सपांडेड फ्लैट की पैटर्न बन रहा है पीएसयू बैंक्स में, और मोस्टली ये पैटर्न कंप्लीट हुई है। अब हमें ये देखो ये लेवल के ऊपर, ये क्या लेवल है ना, 8371, ये लेवल के ऊपर क्लोज आएगी तो हमें एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ अब वापस इम्पल्स रिज्यूम हो रही है, तो उसके बाद मार्केट वापस ऊपर की ट्रेंड पकड़ लेगा, उसके लिए आपको वेट थोड़ा करना पड़ेगा एक बार ये लेवल क्रॉस करने के लिए, बट ये पैटर्न बहुत बढ़िया बना है, राइट, ये बहुत अच्छा पैटर्न बना है, और ओवरबॉट जोन निकल गया है, ओवरबॉट जोन से अब देखो
पीएसयू बैंक्स में भी लोगों ने 1 ईयर रेंज ब्रेकआउट देख के आए होंगे कि चलो ये तो भागेगा सेक्टर, राइट। और अब नहीं भाग रहा है, ऑलमोस्ट साइडवेज ही चल रहा है, 1 महीने से ऑलमोस्ट वैसे तो साइडवेज है पीएसयू बैंक, तो लोगों के पास उतना पेशेंस नहीं रहता। लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए कि भाई आज लिया कल पैसा चाहिए, वैसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। आप आज लो तो आपको 6 महीने बाद 1 साल बाद पैसा मिलेगा। इंस्टेंट पैसा कभी नहीं मिलता मार्केट में। और जो गेट रिच क्विक वाले जो होते हैं बंदे, वो स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस करके बाहर हो जाते हैं, राइट। तो जल्द जल्द शॉर्ट टाइम में पैसा नहीं बनता, पैसा बनता है लॉन्ग टाइम में। ओके। तो ये मल्टी रेंज ब्रेकआउट है, 1 साल की रेंज का ब्रेकआउट है। उसके बाद लोगों को ट्रैप किया है, सताया है लोगों को, और आरएसआई को नीचे लेके आया है। अब यहाँ पे वापस मार्केट जब ऊपर जाएगी तो उसमें अच्छी स्ट्रेंथ के साथ वो ऊपर जा सकती है, राइट। तो वेट करना स्ट्रेंथ के लिए, अभी वेट करना थोड़ा। ओके, जैसे मेटल में भी वही किया। मेटल ने को क्या दूसरा किया, मेटल ने भी देखो 1 साल की रेंज का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मीन्स लोगों को अटका दिया यहाँ पे, राइट। अब लोगों का कन्विक्शन टूट गया, अब ये ब्रेकआउट वगैरह सब नहीं देख रहे लोग कि अभी भी 1 साल की रेंज का ब्रेकआउट है मेटल्स में, राइट। जो लोग देख रहे थे कि भाई 1 साल की रेंज का ब्रेकआउट है, ये तो सेक्टर भागेगा, अब उनका सारा कन्विक्शन निकल गया, राइट, क्योंकि महीना हो गया ऑलमोस्ट और उधर ही है सेक्टर ये। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनका कन्विक्शन निकल गया है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो पेशेंट है, वो बोलेगा नहीं ठीक है मैं होल्ड रखूंगा, मैं होल्ड रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक ये ब्रेकआउट फेल करके वापस नीचे नहीं जाएगा तब तक तो मार्केट में अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी है, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो हमेशा पैसा क्यों बना, हमेशा एज इन, अगर वो सही सेक्टर स्टॉक पिक कर वो तो वो पैसा क्यों बनाता है, क्योंकि उसका टाइम फ्रेम बड़ा है। उसको जल्दी नहीं है कि पैसा कमाने की। ओके। जल्दी जिनको होते हैं पैसा कमाने की वो हमेशा पैसा गवाते हैं। अब ये रेंज ब्रेकआउट आई है, अब इसमें भी देखो ओवरबॉट जोन में था, वीकली पे ओवरबॉट जोन में थोड़ा गया था, वो निकल गया ओवरबॉट जोन। तो अब ये वीक की हाई जब क्रॉस करेगा तो ये सेक्टर भी वापस बढ़ सकता है, राइट। ऑटो, हम मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हैं, अब देखो ऑटो में भी रेंज ब्रेकआउट है। इंफ्रा भी ऑलमोस्ट हाई के पास में है, बट वो वापस रिटेस्ट कर रहा है हाई से। आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप पे अभी। वीडियो हमारी मिड कैप स्मॉल कैप बोल रही है, तो लेट्स डिस्कस दैट। तो मिड कैप में तो ब्रेकआउट आया है 1 साल की रेंज का और कंसोलिडेट हो रहा है, बट स्मॉल कैप में यहाँ पे अभी भी नीचे है मार्केट ऑल टाइम हाई से, और मीन स्टॉक तो बहुत नीचे है, बराबर। तो क्यों है ऐसा, तो देखो मिड कैप ऑलमोस्ट इंडेक्स तो एटलीस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ब्रेकआउट देके वापस रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप अभी भी हाई से बहुत दूर है। तो क्यों है ऐसा, क्यों है, ऑब्वियसली क्योंकि वो स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स, राइट, क्योंकि उनकी वॉल्यूएशन एक्सट्रीम हो गई थी, राइट। बहुत ज्यादा रैली आई थी स्मॉल कैप में, राइट। तो अब वो करेक्शन देके वापस वैल्यूएशन को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये डाइवर्जेंस है। ओके, मीन्स अभी भी देखो यहाँ पे हायर बॉटम ही है, मीन्स अभी तक तो हायर बॉटम है, राइट। अभी तक ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ये देखो डायगोनल बन रहा है, एंडिंग डायगोनल बन रहा है। वेव थियरी, प्योर वेव थियरी की टर्म्स में हम बोलेंगे तो यहाँ पे मुझे डायगोनल बनते हुए दिख रहा है। तो क्या बॉटम बन गया, नहीं मैं ये नहीं कह रहा। तो ये लेवल के ऊपर जब क्रॉस होगा मार्केट तो हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ से मार्केट रिवर्सल की चांसेस है। अब यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है आरएसआई पे, और ये इंटर मार्केट डाइवर्जेंस है कि इसमें अभी भी हायर बॉटम है और यहाँ पे लोअर लो है। तो अगर मार्केट ये स्विंग हाई ब्रेक कर देती है स्मॉल कैप इंडेक्स में, तो रिवर्सल के चांसेस है मार्केट में। ओके। मिड कैप स्मॉल कैप में और हमेशा डाइवर्जेंस रहता है रिवर्सल के वक्त। तो देखो जैसे यहाँ पे फोर्थ वेव जब एंड हुई थी, तब देखो मिड कैप ने हायर बॉटम बनाया था, स्मॉल कैप ने लोअर लो बनाया था, एक और नया लो बनाया था, उसके बाद रिवर्स हुआ ट्रेंड, राइट। अगर हम देखेंगे टॉप जब बनाया था तो देखो टॉप के वक्त भी वही हुआ था, देखो
मिड कैप ने लोअर लो बनाया था तभी, राइट, थर्ड वेव की टॉप में मिड कैप ने लोअर हाई बनाया था, और यहाँ पे हायर हाई बनाया था। तो वहां से रिवर्स हुआ मार्केट, राइट। फिर नीचे से भी वही हुआ। अब क्या होने वाला है? अब वापस क्या मार्केट रिवर्स कर देगा अपसाइड में, या डाउन साइड कंटिन्यू होगी, या मिड कैप डाउन साइड ब्रेक दे देगा? तो वेट करना है नेक्स्ट वीक के लिए, मीन्स जब तक ये हाई ब्रेक हो जाए उसके लिए वेट करना है हमें, चांसेस है हाई ब्रेक होने की डाइवर्जेंस के बाद, राइट। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ब्रेडथ एक्सट्रीम अभी पैनिक जोन में आ गई है, राइट। ब्रेडथ एक्सट्रीम पैनिक जोन में जब आती है तो वहां पे आपको मीन्स चांसेस होते हैं रिवर्सल के। तो वेट करना, जल्दबाजी मत करना, ओके। जल्दबाजी मत करना, वेट करना। तो ओवरऑल पैनिक मोड है मार्केट में अभी भी। और जो ब्रेकआउट आए थे वो ब्रेकआउट फेल करा के कन्विक्शन तोड़ दिया है, राइट। ये इंडाइसेस में जो ब्रेकआउट आए थे, मिड कैप स्मॉल मिड कैप इंडेक्स में भी आया था, पीएसयू बैंक में आया था, और मेटल्स में भी आया था, वो कन्विक्शन सबका फेल हो रहा है अभी, कि नहीं नहीं मार्केट को ऊपर नहीं जाना है। और मेजोरिटी अभी कन्विंस हो गई है कि नहीं, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। ये मेजोरिटी कन्विंस हो गई है अभी, ओके। ऑयल एंड गैस सेक्टर में क्या लग रहा है? ऑयल एंड गैस सेक्टर में फाइनली मुझे लग रहा है करेक्शन कंप्लीट होने आया है, राइट। यहाँ पे ये वेव कंप्लीट हो गई ऑयल एंड गैस सेक्टर की, और वापस इम्पल्स में जाएगा वो। उसका भी देखो, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी थोड़ा ब्रेकआउट पे आया था, वो फेल करा के वापस नीचे लेके आया है, राइट। तो लेट्स सी, वेट करते हैं क्या होता है। ऑयल एंड गैस का मुझे लग रहा है यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हुआ है आज फाइनली। निफ्टी 500 देखो, निफ्टी 500 में भी ऑलमोस्ट देखो वापस वही सिनारियो है, ब्रेकआउट देके वो रिटेस्ट करवा रहे हैं, राइट। मीन्स कन्विक्शन तोड़ रहा है मार्केट, कन्विक्शन तोड़ रहा है सबकी कि मार्केट में रैली आएगी। कन्विक्शन नहीं हो रहा है, आ रहा है लोगों को कि सच में मार्केट में रैली आएगी, क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, राइट। कैपिटल मार्केट इंडेक्स में भी ऑलमोस्ट सेम सीन है, राइट। तो ओवरऑल वही, सारे मार्केट में सीन वही है। लेकिन देखो आप अगर ये चार्ट्स देखो, अब ये एक चार्ट इंपॉर्टेंट है, यूएसडी आईएनआर की, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, वीकली चार्ट है। क्या वेव कौन बन रही है यहाँ से? ये लो से देखो, जब 2018 की लो से देख लो, 63 की रेट से ये रैली आ गई, ये फर्स्ट वेव, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड इम्पल्स एक्सटेंड हो गई, राइट। 1 2 3, फोर्थ में ट्रायंगल बना, फिर फिफ्थ आ गई मीन्स। तो वहां पे थर्ड वेव की इम्पल्स अगर यहाँ पे कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद फोर्थ वेव की करेक्शन आई। तो फोर्थ वेव की करेक्शन, क्या ये फोर्थ वेव की करेक्शन कंप्लीट हुई है? नहीं। यहाँ पे ए बना है, फिर ये बी वेव में ऊपर जा रहा है, देखो ये स्लो जा रहा है ऊपर उसका, और देखो नेचर देखो, टाइम ज्यादा लिया है, ओके। ये करेक्टिव रैली है। अब आप सिंपल देखो, नीचे आने में, और देखो फ्लैट जो करेक्शन होता है उसमें ए वेव फास्ट आती है, और बी वेव में टाइम लगता है। तो नीचे आने में 11 बार, और अब ऊपर जाने में ऑलमोस्ट वीकली पे 31, मीन्स ऑलमोस्ट 3x टाइम लगा दिया है, लेकिन इतना ऊपर नहीं गया है, राइट। सो ये स्लो मूवमेंट है, बी वेव है, इसलिए इसमें डाइवर्जेंस भी है, राइट। डाइवर्जेंस है बी वेव में। अब देखो, अब ये पैटर्न देख लो आप, पीएसयू बैंक की। अब देखो, ये वी वेव में ऊपर गया, ए वेव आ गई नीचे, फिर बी वेव में टाइम लेके ऊपर गया, और डाइवर्जेंस भी क्रिएट किया था। बी वेव ऊपर गया था, देखो न्यू हाई की तरफ, डाइवर्जेंस क्रिएट किया, फिर सी वेव आ गई, बहुत जोर से फास्ट फास्ट सी वेव आ गई, राइट। अब ये चार्ट देखो, ए वेव में नीचे आ गया, फिर बी वेव में ऊपर जा रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस है, और अब सी वेव फास्ट नीचे आने की तैयारी है, बहुत फास्ट सी वेव नीचे आएगी, राइट, एकदम एक्सट्रीमली। उसके बाद ये फोर्थ वेव कंप्लीट होगी, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 10 वीक्स समझो टाइम लग सकता है, जैसे यहाँ पे 11 वीक्स का टाइम लगा है, वैसे यहाँ पे भी अगर 11 वीक्स का टाइम लगता है, तो देखेंगे भाई अपने गोरे फिरंगी लोग आते हैं क्या वापस। मे बी 11 to 15 वीक्स, क्योंकि ये एक्सटेंड होगी 1.618 में, अगर होती है एक्सटेंड तो टाइम ज्यादा भी लग सकता है,
राइट, लेकिन ये फास्ट ही आएगी, इम्पल्स, इम्पल्स में आनी चाहिए ये। तो जब फिरंगी लोग आएंगे अगर, पता नहीं एफआई कब आएंगे, मे बी ट्रेड डील की न्यूज़ क्या पता नेक्स्ट वीक आ भी जाए वीकेंड पे, बोल दे ट्रम्प भाई कि भाई इंडिया की ट्रेड डील हो गई है। वी डोंट नो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मुझे क्या ट्रम्प ने फोन नहीं किया, बट पैटर्न्स तो वो बता रहे कि अब इसमें यूएसडी आईएनआर में एक सेलिंग आने की चांसेस है। राइट, मीन्स ये, तो मीन्स बेसिकली एफआई में एफआई बाइंग करेंगे तो ही ये नीचे जाएगा। दो रीजन है देखो, गोल्ड, गोल्ड और ये एफआई है। तो एफआई लौट के आएंगे और गोल्ड में, मीन्स जो गोल्ड की जो इंपोर्ट चल रही थी वो कम हो जाएगी। वो दो रीजन हो सकते हैं कि रुपी स्ट्रेंथन होगा। राइट, तो गोल्ड चार्ट भी देख लेते हैं चलो, गोल्ड की चार्ट क्या करिए वो भी देखते हैं, बट उससे पहले हम डॉलर की चार्ट भी देखते हैं। तो डॉलर की चार्ट तो हमें क्लियर देखो ब्रेक डाउन आ रहा है। राइट, डीएक्सवाई में ब्रेक डाउन आ रहा है, तो आप बोलोगे तो डीएक्सवाई में ब्रेक डाउन आ रहा है तो गोल्ड के लिए तो अच्छा है, जरूरी नहीं है। गोल्ड में डिमांड ही नहीं रहेगी तो डॉलर वीक होके गोल्ड क्या करेगा। राइट, डिमांड ही नहीं रहेगी, जो अभी कौन बाय कर रहा है, जापान चाइना बाय कर रहे हैं, अगर वो बाइंग बंद कर दे, राइट, तो डिमांड ग्लोबली अगर गोल्ड की कम हो जाएगी तो कौन बाय करेगा। और अगर वो सेलिंग पे उतर आ गई तो तो गोल्ड का क्या होगा। और गोल्ड में मुझे दिख रहा है कि गोल्ड में यहाँ पे वेव फोर की करेक्शन पेंडिंग है। राइट, अभी थर्ड वेव गोल्ड में एक्सटेंडेड इम्पल्स आ गई थर्ड वेव की, मीन्स हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ऊपर आ गया गोल्ड, लेकिन हमने 90,000 एक्सपेक्ट किया था, 90,000, अब तो मीन्स बहुत ज्यादा ऊपर हो गया भाई, 90,000 कहा और ये कहा, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया गोल्ड, मीन्स हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा इसमें रैली आई है गोल्ड में। तो लेकिन इसमें फोर्थ वेव करेक्शन पेंडिंग है। राइट, फोर्थ वेव की करेक्शन गोल्ड में एक पेंडिंग है, उसके बाद देखो फिफ्थ वेव की वापस इम्पल्स आएगी, फिर उसके बाद वापस देखो। अब देखो, अब जो लोग बोल रहे हैं ना, मीन्स अभी कुछ कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, मैंने क्या डिस्कस किया कि गोल्ड अभी एक्चुअली इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। राइट, क्योंकि अभी मुझे रिस्क दिख रही है। जैसे मैंने लास्ट ईयर पीएसयू सेक्टर के बारे में कहा था 2024 के शुरुआत में, फर्स्ट क्वार्टर में कहा था कि पीएसयू सेक्टर में मुझे नहीं लग रहा है कि रिस्क लग रहा है, या फिर मिड कैप में भी कहा था मैंने 2024 की शुरुआत में, तब लोग हंस रहे थे। मैं हमेशा आगे की सोचता हूँ, एक साल, 1.5 साल, 2 साल आगे की सोचता हूँ। तो तब लोग हंस रहे थे मुझे कि क्या बोल रहे हैं कि पीएसयू सेक्टर वीक है। राइट, जब मैं फेब मार्च में कह रहा था कि भाई पीएसयू सेक्टर में मीन्स आप थोड़ा बच के रहना। राइट, या फिर पीएसयू बैंक में भी और पीएसयू इंडेक्स में भी, या मिड कैप स्मॉल कैप में भी। राइट, लास्ट ईयर में मैंने ट्वीट डाली थी ये, तो लोग हंसते थे तभी। मैं आगे की सोचता हूँ, मैं बहुत आगे की सोचता हूँ। राइट, तो गोल्ड में भी मैं बहुत आगे की सोच रहा हूँ, जैसे 60,000 पे हमने 90,000 की प्रिडिक्शन डाली थी, ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा ऊपर आ गया। बट अगर हम 2 साल की देखेंगे तो गोल्ड में इतना ज्यादा, मीन्स अब इन्वेस्टमेंट लाइक रहा नहीं गोल्ड। राइट, ट्रेडर्स के लिए फिर भी ठीक है, और अगर 6-7 साल आगे की सोचेंगे हम तो भी गोल्ड, मीन्स तो गोल्ड में अब मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ करूंगा। मुझे अगर गोल्ड लेना है, बाय करना है, तो मैं इधर यहाँ पे करूंगा 2027 के आसपास में भी। राइट, जब भी ये फोर्थ वेव होगी, या फिर मैं यहाँ पे करूंगा। राइट, जब ये फोर्थ वेव कंप्लीट होगी तो मुझे फिफ्थ वेव के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट तब मैं करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, अब मैं नहीं करूंगा गोल्ड में इन्वेस्ट। जब तक ये फोर्थ नहीं कंप्लीट होती ना, तब तक मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एक शॉर्ट टर्म फोर्थ आएगी, फिर वापस फिफ्थ में जाएगा, वापस फोर्थ वेव नीचे आएगी, फिर वापस फिफ्थ में जाएगा, तो ये फिफ्थ वेव के लिए शायद मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या फिर ये फिफ्थ वेव के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा गोल्ड में। लेकिन ये शॉर्ट टर्म ये पीरियड में मैं इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं गोल्ड में, मुझे नहीं था इंटरेस्ट ही नहीं है गोल्ड में ये पीरियड में मुझे। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, एक साल बाद समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। एक साल बाद समझ में आएगा आपको कि मैं क्या बोल रहा था कि गोल्ड क्यों इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। ओके, या फिर मे बी
5 साल बाद भी आपको समझ में आएगा, 3-4 साल बाद, कि भाई क्या हो गया ये गोल्ड में, जब आपका रिटर्न नहीं मिलेगा 4 साल बाद गोल्ड में आपको, सीएजीआर नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनूंगा गोल्ड में, राइट। जैसे गोल्ड यूएसडी भी देख लो, तो उसमें वेव फोर्स कम पेंडिंग है, उसमें करेक्शंस पेंडिंग है गोल्ड यूएसडी में, राइट। हम शॉर्ट नहीं सजेस्ट कर रहे, बिल्कुल शॉर्ट नहीं सजेस्ट कर रहे। ओके, शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबिलिटी है, शॉर्ट टर्म में देखो वेव फोर की करेक्शन, उसके बाद वापस वेव फाइव में जाएगी, राइट। तो वो ये रही गोल्ड की चार्ट। सिल्वर में भी वही सिनारियो है। अब सिल्वर में देखो, वेव थर्ड की टॉप होने को आई है, बट अभी भी उसमें अभी भी वो मोमेंटम बाकी है, राइट। तो सिल्वर में अब हम यहाँ पे वेट करेंगे बाइंग के लिए, राइट। या फिर ये वापस फोर्थ वेव जब आएगी तब मैं बाइंग की सोचूंगा सिल्वर की, राइट। आइडियली देखो, आइडियल सिल्वर मैं बोलूंगा जाना तो सिल्वर को बहुत ऊपर है, बट एज अ इन्वेस्टर बाइंग अपॉर्चुनिटी में 3-4 साल बाद ही देखूंगा सिल्वर में, लॉन्ग टर्म बाइंग की। तब तक तो ऐसे ऊपर नीचे सिल्वर होते रहेगा। मैंने मेरी लॉन्ग टर्म बाइंग सिल्वर में कब की थी पता है? मैंने मेरी लॉन्ग टर्म बाइंग सिल्वर में की थी 65 के रेट में, राइट। यहाँ पे मैंने बाइंग की थी सिल्वर की, क्योंकि मैं ये देख रहा था। अब मैं ये देख रहा हूँ, तो मैं अब इन्वेस्टर, एज ए इन्वेस्टर सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। ये बहुत साइकिल स्पेंडिंग है अभी भी सिल्वर में, ऊपर नीचे, राइट। मे बी ये फोर्थ वेव के बाद मैं एक बार सोचूंगा हाँ सिल्वर में इन्वेस्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर ये फोर्थ वेव के बाद। लेकिन मेजर एज अ इन्वेस्टर यहाँ पे बनेगी सिल्वर में भाई, राइट। शॉर्ट टर्म में और कमोडिटीज हमने कल भी डिस्कस की थी, आज भी वापस वही डिस्कस कर रहे हैं कि कमोडिटीज में अच्छी खासी अप ट्रेंड है, राइट। कमोडिटीज में अप ट्रेंड में है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। तो अगर कमोडिटीज में अप ट्रेंड आ रही है तो मार्केट में देखो ब्रेकआउट सही है, मार्केट में अच्छी मोमेंटम बन सकती है, तो ध्यान में रखना। और ये रेशियो चार्ट भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, अभी भी वापस वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि गोल्ड और निफ्टी और गोल्ड का जो रेशियो चार्ट है वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि अब पैसा निफ्टी में मींस स्टॉक मार्केट में आने की चांसेस है। जब भी ये चार्ट पैनिक जोन में जाता है, राइट, ये रेशो जब पैनिक जोन में जाता है तो रैली की चांसेस आती है। जैसे यहाँ पे गया था देखो 2020 में, मार्च 2020 में, या फिर यहाँ पे गया था, राइट, जून 2022 में गया था, मीन्स 2023 मार्च के टाइम गया था, तब ये रेशो, तो वहां से एक अच्छी रैली आई थी, राइट, मार्केट में। तो यहाँ से भी अच्छी रैली आने के चांसेस है, राइट। निफ्टी 500 और गोल्ड का जो रेशो है, अच्छी रैली आने के चांसेस है। और मिड कैप निफ्टी का जो रेशियो है देखो, ये कंसोलिडेशन मोड हुआ था 21-22 के बीच में, 23 के बीच में, फिर 23-24 की अच्छी रैली आ गई। अब यहाँ पे भी कंसोलिडेशन चल रहा है और ये रेंज नैरो होते जा रही है, यहाँ पे भी रेंज नैरो होते गई। देखो कंसोलिडेशन चल रहा था, रेंज नैरो होते गई, फिर ब्रेकआउट आ गया। तो ये ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। जिस दिन ये ब्रेकआउट आ जाएगा उसके बाद मिड कैप में अच्छी मोमेंटम आएगी, राइट। स्मॉल कैप में भी सेम है, स्मॉल कैप में डाउन ट्रेंडिंग है, तो स्मॉल कैप में यहाँ पे भी डाउन ट्रेंडिंग था, राइट। मिड कैप में वो साइडवेज था, स्मॉल कैप में डाउन ट्रेंडिंग से ब्रेकआउट आ गई, फिर अच्छी रैली मिली। स्मॉल कैप और निफ्टी का रेशियो चार्ट है ये। तो ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, देखो डाइवर्जेंस तो आ रही है लेकिन ब्रेकआउट के लिए वेट करना है, राइट। स्मॉल कैप और निफ्टी 500 का चार्ट है, तो क्या रिवर्सल आएगा नेक्स्ट वीक से, लेट्स वेट एंड वॉच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और आपको अगर आना है मेंटरशिप में आ जाना, राइट, सिखा दूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, और रिस्क को हमेशा मैनेज करना, स्टॉप लॉस से काम करना, राइट। और नेक्स्ट वीक से ऑब्वियसली हम वापस पुराने चैनल पे मिलेंगे। सो थैंक यू, दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ, until we meet